नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश सिन्हा और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो सेशन चल रहा है क्लास 10th का, उसको हम लोग लेकर के आगे चलते हैं। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इस ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, बिना ज़्यादा कुछ कहे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे का उसके पहले हम लोगों ने सीखा था जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री 45 डिग्री का जो वैल्यूज है वो किस तरीके से आता है, हम लोगों ने एक टेबल बना करके देखा था। आज थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें सीखेंगे कि आखिर वैल्यूज, हमने ऐसे बात किया भी था कि वैल्यूज आते कैसे हैं। तो जो बेसिक चीज़ है हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, वैल्यूज आते कैसे, कुछ ट्रायंगल के माध्यम से। और फिर अगर आप और वीडियो को पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छा लाइक शेयर करते, तो उसके बाद हम एक कोशिश करेंगे कि जो ग्राफ है, साइन का जो ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है, टेन कॉसिक, जितने भी जो ग्राफ है इसके, ठीक है ना, जो क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। यदि आप कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया वाला, तो हमारे साथ बने रहिए। अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ वैल्यूज आपको जैसे याद भी होगा, कुछ हम लोगों ने किया भी है। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, टेन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से कुछ जो बेसिक चीज है, आशा करते हैं आप लोग याद कर चुके होंगे। तब ये चीजें आती कैसे हैं, है ना। जो एक बच्चा है वो इसमें क्यूरियोसिटी रहेगा कि आखिर वैल्यूज कैसे आपने लिख दिया सर, ये कहाँ से आती हैं। तो इसी की चर्चा करेंगे आज। चीजों को बहुत ही बारीक तरीके से समझाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपको, और आप समझिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके बाद। ठीक, तो सबसे पहले जो हम लोग लेते हैं, अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, थीटा इक्वल्स टू कितना हमारा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री है तो उसके लिए जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यानी हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे वो क्या क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री यानी π/4 आपको बताए थे कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर 45 की बात करें तो 45 डिग्री यानी इक्वल टू हो जाएगा आपका π/4। इतना रेडियन में एंगल रहता है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड 45 डिग्री, और क्या लाना है, cos 45 डिग्री, फिर tan 45 डिग्री, ठीक है, फिर cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री, एंड जो लास्टली है वो है cot 45 डिग्री। तो समझेंगे इसका वैल्यूज आता कैसे है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से समझेंगे। अब यहां पे देखते हैं आता कैसे है। एंगल 45 डिग्री दे रखा है, जितना भी हम आपको बताएं कि जो क्लास 10th है उसमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ही लेंगे। ठीक है, जो 11th और 12th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें किसी भी ट्रायंगल में ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज है सबसे पहले उसको हम लोग सीखते हैं। तो यहां पे हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ए बी सी, लेट हमने एज्यूम किया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल क्या है, बी क्या है, 90 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, बात तो आप समझिएगा, थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, एंगल सी को हमने माना है थीटा। ठीक है, 45 डिग्री है। अगर ये 45 है, ए 90 डिग्री हो गया, है ना, तो ए कितना होगा, ए भी आपका 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, उसका जो सम होता है यानी जो योग होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप ऐसा इसका यूज आएगा भी यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये आपको याद करना। ठीक है, आपको याद भी होगा, ये क्लास 9th में ही पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे थीटा 45 डिग्री है तो ए भी क्या है 45 डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हैं
ये ट्रायंगल ABC, अगर एक एंगल 45 डिग्री, तो आपने ये भी पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तो उसके जो अपोजिट जो साइड होते हैं यानी सम्मुख जो भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। यानी इफ समझिएगा कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा, ठीक है। इफ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, देन वी कैन राइट B का जो अपोजिट जो साइड है AC इक्वल टू B कैन राइट AB। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे चूंकि क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो AB एंगल 45 डिग्री, इट मींस यह जो AB है वो BC के इक्वल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। अगर इस साइड को AB को हमने मान लिया x, वी कैन एज्यूम x, या A भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यह x है तो A कितना हो जाएगा, यह भी x होगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस अगर आप थ्योरम आपको पता है, ऐसा हमने बताया भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे अगर हम AC फाइंड आउट करना चाहें, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोटेनस, ठीक है, तो हाइपोटेनस यदि हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू P का होल स्क्वायर यानी AB यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस BC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो AB कितना, AB का वैल्यू x है और BC का वैल्यू भी कितना है, x है। समझ पा रहे चीजों को, ठीक है। अब देखते हैं, तो सॉरी x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो x आ जाएगा और अंडर रूट 2 हम लोग लिख सकते हैं। इतना यूनिट यहां पे x रूट 2 यूनिट है। हाँ, तो यहां पे जो वैल्यू आ गया इतना यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC। आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा, चीजों को समझते भी जाना है और इसको लिखना भी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें अगर बात करते हैं, अगर हम चलते हैं साइन थीटा की ओर, ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता कितना है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, यानी यहां पे लिखेंगे हिंदी मीडियम के लिए, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर होगा, हो जाएगा कितना, AB अपॉन क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, क्या होगा बताइए, 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वही क्या होता है, हाइपोटेनस यानी AC, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू AB का वैल्यू कितना है, देखिएगा x यूनिट, ठीक है, रेशियो में यूनिट नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कितना हो जाएगा, AC x रूट 2, x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना लिखेंगे, 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, यही हमारा सॉरी साइन थीटा का होता है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री यहां पे है, ठीक है, कितना है, साइन 45 डिग्री, इसी का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉस का भी वैल्यू ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, तो अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, आधार बटे कितना लिखेंगे, कर्ण, इक्वल टू आधार के लिए जो बेस अपॉन कितना है, हाइपोटेनस यानी हो जाएगा h, यानी ये कितना लिखेंगे, बेस का थीटा है तो बेस क्या होगा, एडजेसेंट जो साइड हो जाएगा, BC इक्वल्स टू अपॉन AC। इट मींस थीटा का वैल्यू है कितना, cos 45 डिग्री, यानी आप इसके जगह पे π/4 भी लिख सकते हैं। BC का वैल्यू हमारा x अपॉन AC का वैल्यू है x रूट 2, x कैंसिल हो जाएगा, यानी cos 45 डिग्री इक्वल्स टू B कैन राइट 1 अपॉन रूट 2।
तो बात आ रही है समझ में कैसे हम लोग, सबसे पहले जो टेबल था, टेबल आपको याद रखना था, ठीक है ना। अब टेबल आपको याद रखने में दिक्कत है, किसी को और समझना है कि हाँ भाई कैसे वैल्यूज आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और वैल्यूज कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो कुछ 11th वाला जो क्लास है उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब याद हो चुका होगा बिल्कुल से सभी बच्चों को। तो sin 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। कैसे आया, बात आया समझ में, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ट्रायंगल हम लोगों ने लिया ए बी सी, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक एंगल 45 डिग्री लिया। क्यों? क्योंकि हम लोग को थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे क्या करना है, बाकी सारा जो ट्रिमेटिक रेशियो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिया। अगर ये 45 डिग्री है तो बाकी यह जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल है उसका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इजीली एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। 45 यहाँ पे 90 हो गया, 135 आ जाएगा, यहाँ पे बाकी 45 लिखेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। अगर ए बी को हमने माना है कि x यूनिट है, तो BC भी हमारा क्या x यूनिट होगा, क्योंकि एंगल अगर सेम रहेगा तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां से क्या किया, पाइथागोरस पर जो थ्योरम है उससे हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया x√2 यूनिट। अब हम लोग को चलना है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है कितना, ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए सी, ठीक है। तो 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी का जो वैल्यू है हम लोगों ने पुट किया x, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना पुट किया, x√2, ठीक है। तो x to x कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ गया sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। तो इसी तरीके से cos आ गया हमारा, cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, cos 45 डिग्री x अपॉन x√2, 1/√2। अब देखते हैं हम लोग आगे। साइन हो गया, cos हो गया हमारा, फिर कितना निकालना है, tan, ठीक है ना। तो चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा वो है tan 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू होता है कितना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद है सबको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ए बी, राइट, ए बी अपॉन कितना लिखेंगे, बेस कितना हमारा BC, ठीक है ना। तो tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री इक्वल्स टू, वी कैन राइट AB इक्वल्स टू x एंड BC इज आल्सो इक्वल टू x, x to x कैंसिल हो जाएगा, वी कैन राइट 1। तो आपने टेबल में देखा भी होगा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ रहा था, sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, cot की, तो cot थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, इसका अपोजिट होता है, यानी B अपॉन P हो जाएगा। तो B कितना होगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, AB, ठीक है। यानी cot 45 डिग्री इक्वल्स टू, वी कैन राइट x अपॉन x विच इज इक्वल टू 1। तो tan 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आ रहा है सबको समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब यहां पे चलते हैं, और जो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, साइन कॉस tan हो गया हमारा, cot 45 डिग्री हो गया, अब है cosec 45 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, cosec थीटा, ठीक है ना, सॉरी cosec थीटा। तो cosec थीटा उल्टा किसका होता है, sin थीटा का। तो यहां पे कितना हो जाएगा, h अपॉन p, कितना हो जाएगा, h अपॉन p। तो h आखिर है कितना, देखिए h कितना है, AC अपॉन परपेंडिकुलर कितना, AB। तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं cosec 45 डिग्री इक्वल्स टू, AC का वैल्यू कितना है, AC x√2 अपॉन x, कैंसिल आउट करेंगे तो √2। आपने देखा भी होगा कि cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, ठीक है। जितना सारा जो वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, ब्रैकेट में से कर लेंगे ताकि याद रहेगा। ठीक है,
कॉसेक हो गया। अब एक लास्टली हमारा बचा है सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? सेक थीटा इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, किसका अपोजिट हो जाएगा देखिएगा, कॉस। कॉस का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, हमारा सेक होता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा h अपॉन b। h कितना है हमारा देखिएगा, h कितना है AC अपॉन b कितना हो गया हमारा BC। तो कितना लिखेंगे, सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू AC यानी x√2 अपॉन x, यानी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करके √2, यानी हम लोग लिखेंगे सेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? तो अभी तो हम लोगों ने थीटा इक्वल से 45 डिग्री है, तब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका वैल्यू हम लोगों ने क्या है, फाइंड आउट किया है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हट जाते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे और चलेंगे, जो 30 डिग्री है और जो 60 डिग्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में चर्चा करें। आज का क्लास आपको काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थीटा का वैल्यू कितना लेना है हम लोग को, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। एंड थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, 30 डिग्री है और 60 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री मीन्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 6, और यहां पे हो जाएगा पाई बाई रेडियन में आएगा। तो इसका वैल्यूज क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, 3 साइड्स इक्वल होते हैं, और उसका जो तीनों जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। सम यानी बराबर और बाहु यानी भुजा, वही होता है इक्विलेटरल। ठीक है, तो ABC हमने लिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका प्रत्येक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी साइड भी इक्वल होगा, यानी इसका साइड अगर हम इसका मानते हैं x यूनिट है, ठीक है, ये भी हो जाएगा x यूनिट, और यहां पे ये भी हो जाएगा x यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह जो एंगल होगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, यहां पे भी 60 होगा, यहां पे भी 60 होगा, और यहां पे भी 60 होगा। यहां पे थोड़ा सा हम लोग डाल लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जैसे डालेंगे, 9th क्लास यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, 9th क्लास का जो थ्योरम है आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पता होगा कि यदि हम क्या करते हैं, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के यदि हम वर्टेक्स से उसके बेस है उस पर पेंडिकुलर डालते हैं, वर्टेक्स यानी इसका जो शीर्ष हो गया, शीर्ष से यदि आधार पर क्या करते हैं, लंब डालते, तो आधार को क्या करता है, यानी बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। यानी यहां से यहां तक का वैल्यू x/2 होगा। ठीक है, और यहां से वैल्यू x/2 यहां से यहां तक होगा। और साथ ही ये जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, डिवाइड होता है। क्योंकि जो यह जो एंगल था वो 60 डिग्री था, इसलिए यह जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, और यह भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। और ये क्या हो गया, हमारा एटीट्यूड हो गया। ठीक है ना, ये हो गया शीर्ष लंब। ठीक है, अब यहां पे चर्चा करेंगे, x यूनिट यह है, x/2 यूनिट यहां पे हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आज का जो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम चर्चा करेंगे, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारा ABD, क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। तो इससे ट्रायंगल में चलेंगे, लेकिन कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हम यूज करते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम,
क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो AD है हम लोग को लाना है, जैसे परपेंडिकुलर है तो AD अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर यानी AB का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर यानी BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, AB का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस जो BD हमारा, BD कितना है x/2 है, x/2 का होल स्क्वायर। समझते चलिएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर, तो यहां पे हो गया x स्क्वायर माइनस कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन कितना लिखेंगे 4। यहां पे थोड़ा सा 4 नीचे में, यहां जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे निकल के जो बाहर x स्क्वायर और 4, यहाँ पे x बाहर आ जाएगा और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 हो जाएगा। तो x यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, x √3/2 इतना यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत, एक बार फिर से चीजों को क्या कहते हैं समझते हैं, बहुत ही बारीक तरीके से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वाले के लिए जो 45 डिग्री था उसमें हमने क्या लिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था पहले से। इसमें क्या लेंगे, हमको चूंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री का क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। तो साइड हम लोगों ने माना x यूनिट, आप कुछ भी ले सकते हैं, x यूनिट, यहाँ पे भी x यूनिट, यहाँ पे भी x यूनिट। और यहाँ ये जो वर्टेक्स है ए से हम लोगों ने क्या किया, जो बेस है हमारा BC पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर क्या किया है, डाला है। जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो AD होगा वो BC को क्या करे, बाइसेक्ट करे, यानी 2 बराबर भागों में क्या करे, बांटेगा। और यह जो AD है वो क्या करे, जो एंगल BAC है इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल था वो 60 डिग्री था, तो दोनों आधा आधा अगर करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग के पास मिल गया है 60 डिग्री भी है और 30 डिग्री भी है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे ट्रायंगल ADB में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं AD का। AD इक्वल टू बी का राइट √AB स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। तो AB का जो वैल्यू है वो कितना है, देख लीजिए, AB का वैल्यू कितना है, x है, x का होल स्क्वायर। BD का वैल्यू कितना है, x/2, क्योंकि आधा इधर और आधा इधर हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे लिखेंगे जैसे माइनस होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, √3x स्क्वायर अपॉन 4। तो जैसे ही √ से बाहर होगा x बाहर हो जाएगा और यहाँ 4 का √ कितना हो जाएगा 2 और √3 रह जाएगा। तो इतना यूनिट तो हमारा आ गया। कितना वैल्यू आ गया, x √3/2। बस अब कुछ नहीं करना है, जितने सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम लोग को क्या करना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर हम चलते हैं इन ट्रायंगल ADB, ठीक है ना, लिखेंगे, लिखते भी जाएंगे साथ में। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB। ठीक है, अगर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले तो साइन 60 डिग्री का, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा या अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो साइन जो 60 डिग्री रहेगा तो क्या हो, परपेंडिकुलर यानी AD अपॉन क्या लिखेंगे, AB, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया कितना, ध्यान दीजिएगा, AD अपॉन क्या लिखेंगे, AB, AD अपॉन AB। ठीक है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू AD का वैल्यू कितना आ गया, x√3/2, नीचे में h का वैल्यू x से x तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, √3/2। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू आ गया हमारा √3/2। यही वैल्यू आप लोगों ने टेबल में भी देखा होगा। क्या है ना, तो समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं वैल्यू। ठीक है ना, अगर किसी को नहीं भी याद है
तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप वैल्यूज क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हम तो ऐसा ही करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, रटते बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स में रटने जैसा कोई चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आप चीजों को आसानी से समझेंगे, मैथ को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे चलेंगे हम लोग क्या इसी तरीके से cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos के लिए क्या होता है हमारा, ठीक है ना, आधार बटे कितना हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। आधार कितना है समझिएगा, थीटा अगर ये है 60 डिग्री तो आधार कितना हो जाएगा BD अपॉन AB। क्या लिखेंगे, BD अपॉन AB। तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू, बहुत ही मजेदार चीज है, सीखिएगा। BD हमारा है x/2 अपॉन AB कितना हो गया x। तो x to x तो वैल्यू कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा x to x, ठीक है ना। और ये 1/2, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी cos 60 डिग्री इक्वल्स टू वी कैन राइट 1/2। और यही वैल्यू तो था चार्ट में, टेबल में, ठीक है। अब चलते हैं tan में, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, AD अपॉन BD यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू AD अपॉन कितना लिखेंगे, कितना है BD। यानी हो जाएगा हमारा x√3/2 अपॉन x/2। तो x to x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखे √3/2 इनटू, यहाँ पे 2 नीचे में आएगा, ये लिखेंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू वी कैन राइट √। ठीक है, इतना हो गया। बाकी जो 3 है आप इसमें आप होमवर्क के लिए दे देते हैं, कुछ होमवर्क आप लोग भी कीजिए, है ना। जो किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, साइन निकल गया तो cos 60 डिग्री यानी π/3, फिर sec 60 डिग्री यानी sec π/3, और फिर कितना है cot 60 डिग्री। इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए हो गया आपका, खुद से भी कीजिए कुछ। अब यहां पे देखेंगे, ये तो हो गया एंगल किसके लिए, जब एंगल है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, व्हेन यहां पे लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंड यहां पे कितना है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री कहां है, यहाँ पे भी। अब इस ट्रायंगल पे भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल है वो है, यहाँ पे दोनों का दोनों ट्रायंगल, तो किसी में भी चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन जो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे इसके लिए परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बे, एकदम याद रखना फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो थीटा का जो अपोजिट जो साइड होगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा, जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा, और बाकी जो 90 डिग्री के जो अपोजिट जो साइड होंगे वो क्या होंगे आपके हाइपोटेनस यानी कर्व, ठीक। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा BD अपॉन कितना होगा AB, कितना लिखेंगे साइन 30 डिग्री, बताइए सब लोग कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा x/2 एंड हाइपोटेनस हो गया x to x तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से बच जाएगा कितना साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। यही तो चार्ट में देखा था ना क्या, चलिए अब हो गया। तो हम लोग चलेंगे cos पे, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री के जैसी बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, B/H लिखेंगे, बेस कितना हो जाएगा हमारा AD अपॉन कितना हो जाएगा AB। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, फास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो स्लो कर लीजिएगा, स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जिनके लिए स्लो है वो फास्ट करके देख लेंगे, ठीक है।
तो यहां पे कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू AD का वैल्यू हमारा हो जाएगा x√3/2 अपॉन x टू x कैंसिल, यानी cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बी का राइट √3/2, ये वैल्यू तो था। हाँ, टेबल में सब वैल्यूज क्या करते जाएंगे, आप मिलाते जाएंगे। कहीं पे कोई अगर दिक्कत हो, कोई गड़बड़ी हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे है, बच गया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा, ट्रायंगल ADB में है tan 30 डिग्री, या थीटा यहां पे है मतलब 30 डिग्री, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BD अपॉन कितना हो जाएगा, AD। ठीक है, मजा आना चाहिए सब लोग को। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे देखिएगा x/2, BD का वैल्यू x/2 अपॉन AD का वैल्यू x√3/2। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 1/√3, यानी tan जो 30 डिग्री उसका वैल्यू होता है 1/√3। इतना सारा हो गया। जो होमवर्क है इसके लिए भी आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है ना, साथ में ऐड कर लेंगे किसका किसका निकालना है। तो निकालना है cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री एंड cot 30 डिग्री। इतने सारे वैल्यूज क्या करने हैं आपको, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट वाला है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री और थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, देखते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप लिखते जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, साथ में साथ आप लिखते जाएं हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी जब क्या है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्या कर सकते हैं। जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री टैन 0 डिग्री कॉसेक 0 डिग्री सेक 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री, जो भी है उसका वैल्यूज क्या करते हैं, निकालते हैं। इसमें और थोड़ा सा और भी अच्छा है, देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। हम लोग ले रहे हैं एक, सबसे पहले हम लोगों ने लिया है, हम क्या ले रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, समझिएगा ABC, क्या ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो यहां पे कुछ एंगल होगा इसका, मान लीजिए लेट्स एंगल क्या है, थीटा है ना, 90 डिग्री तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, और ये एंगल कुछ होगा, जो भी वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा। ठीक है, तो हम लोग को थीटा क्या करना है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का क्या मतलब है, थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि यह जो पॉइंट ए है, समझिएगा, पॉइंट ए धीरे धीरे कहां आ रहा है, पॉइंट बी से क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी ये इस तरीके से होगा, यानी हमारा मान लिया ट्रायंगल है ऐसे, एक मिनट, ठीक है, समझिए किस तरीके से बनेगा। मान ली जैसे जैसे हम थीटा को क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, थीटा को जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, देखिएगा ए और बी का जो डिस्टेंस वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। थीटा को यदि हम क्या कर दे, 0 कर दे, ठीक है ना,
इफ थीटा बिकम्स 0, जैसे थीटा 0 डिग्री होगा तो पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी बिंदु ए और बी क्या हो जाएंगे, संपाती होंगे। और जैसे ही पॉइंट ए और बी दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, इसका मतलब जो ए बी होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ए और बी के बीच का, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू क्या करते जाएंगे, हम घटाते जाएंगे, पॉइंट ए क्या होता जाएगा, पॉइंट बी के काफी करीब होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब थीटा 0 डिग्री होगा तो पॉइंट ए और बी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी दोनों एक ही बिंदु पर लाई करेंगे। जैसे अब एक ही बिंदु पर जैसे लाई करेंगे, यानी ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया जब थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो रहा है। अगर क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो रहा है, तो क्या करेंगे, थीटा जैसे ही 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा। बात समझिएगा थोड़ा सा। ए बी सी थीटा है और यहाँ ये 90 डिग्री एंगल थीटा है। जैसे जैसे थीटा को क्या करते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, यानी इस साइड को और धीरे 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 क्या है, ऐसे करते जाएंगे, तो यह जो हमारा है BC, ठीक है ना, यह जो BC होगा, BC का क्या हो जाएगा, तो कोइंसाइड कर जाएगा, BC हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा जैसे ही क्या होता जाता है, इफ थीटा जैसे 90 डिग्री होगा तो यह जो AC होगा वो BC के क्या, AC जो होगा वो AB के बराबर हो जाएगा। एक बात तो यहां से AC बराबर AB होगा, क्या हो जाएगा, जैसे ही क्या होगा, ए यहां पे इसको और ऊपर लेते, ऊपर कहने का मतलब जैसे 90 डिग्री जाएगा तो ये पॉइंट, मतलब कि यह जो पॉइंट है और इधर खिसकते जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे BC का वैल्यू 0 हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, AB के इक्वल होगा, और यह जो एंगल होगा काफी छोटा होते जाएगा। जैसे यह 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 90 डिग्री है, तो जो टू एंगल तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगल ए होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, और यह जो BC होगा वो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ये सारी चीजें यहां पे भी अगर हम देखें, ठीक है ना, जैसे थीटा 0 डिग्री होगा और क्या हो जाएगा, यह जो AC होगा किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, तो यह जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस बात को समझ लेना है और बस उसके बाद हम लोग को काम करना है। ठीक है, बात आ रही समझ में, कैसे हुआ, 0 डिग्री कहने का मतलब जैसे जैसे क्या है, BC के और करीब लेते जाएंगे, एंगल को ऐसे झुकाते जाएंगे, थीटा जैसे 0 होगा पॉइंट ए और बी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, और इस तरीके से AB का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा, और थीटा तो 0 होने पर AB का वैल्यू 0, और AC क्या हो जाएगा, BC के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, थीटा को और बढ़ाते जाए और लेके जाए 90 डिग्री की ओर, फिर 90 डिग्री जैसे ही होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, यह जो एंगल होगा A, ये हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ ये जो वैल्यू है BC 0 डिग्री हो जाएगा, और यह जो AC होगा ये भी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस हम लोग को जो वैल्यूज फाइंड आउट करना है वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी, यही बस कॉन्सेप्ट था। तो यहां से when थीटा इक्वल्स टू, पहला लिख रहे यानी जब थीटा कितना है, 0 डिग्री है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आप लिखते जाइए, जब हम बोलते हैं तो लिखते जाइएगा जब थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, तो जैसे ही थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे साइन कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन अगर 0 डिग्री की हम बात करते हैं तो देखिएगा ट्रायंगल किस में, ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC थीटा कितना है हमारा, 0 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा जैसे ही 0 डिग्री हो गया तो समझिएगा, थीटा जैसे ही 0 डिग्री हो रहा है, एकदम करीब होके जा रहा है, तो क्या होता, क्या फॉर्मूला क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या हमारा, परपेंडिकुलर होगा थीटा के जो सामने है, देख लीजिए परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन ए सी। देखिएगा ध्यान से, साइन 0 डिग्री, ए बी का वैल्यू जब थीटा 0 डिग्री हो रहा है तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। 0 और समथिंग क्या है, ये क्या है हमारा ए सी है, कुछ भी वैल्यू रहे ए सी का कोई दिक्कत नहीं है। 0 अपॉन जो समथिंग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। आ रहा है बात समझ में, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। सबके पास इतना तो दिमाग है ही कि आप समझ पाए, है कि नहीं। चलिए, तो अब साइन 0 डिग्री हो गया, अब लिखते हैं कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकल पाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कॉस 0 डिग्री है तो कितना होगा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, थीटा इतना है, तो बेस हमारा हो जाएगा बीसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। देखिएगा cos 0 डिग्री, बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है, देखिए बीसी एसी के इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जब थीटा 0 डिग्री है तो ये भी 0 के बराबर होगा और एसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बीसी हो जाएगा। तो यानी बीसी अपॉन एसी की जगह लिख लेंगे बीसी, तो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा 1 यहाँ पे, यानी cos 0 डिग्री इक्वल टू बी का राइट 1, जो कि होता भी है ना। अब हम लोग लिखेंगे tan के बारे में, tan 0 डिग्री की बात करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, अब आप लोग को आ चुका होगा, इतना बात बोले ही है कि परपेंडिकुलर है ए बी, बेस कितना है हमारा बी सी। तो ए बी का जो वैल्यू है वो कितना है, ए बी का वैल्यू 0, बी सी का वैल्यू, बी सी है समथिंग पता नहीं, है ना। तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा हमारा 0, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना आ गया, कितना आ गया 0। अब ठीक है, अब चलते हैं इसमें, साइन के बाद जो क्या है हमारा कोसेक है। अब चाहे तो आप खुद क्या कहते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम निकाल देते हैं, ऐसे बता देते हैं। चाहे तो वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, पहले निकाल लीजिए फिर आप चेक कीजिए। तो कोसेक 0 डिग्री, तो उल्टा क्या होता है h अपॉन पी, यानी क्या हो जाएगा यहां से ए सी अपॉन ए बी। समझिएगा कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सी का जो वैल्यू है तो ए सी अपॉन क्या रहेगा 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या है, नॉट डिफाइंड, यही लिखा हुआ था नॉट डिफाइंड। ऐसे हम लोग इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, है ना, इन्फिनिटी, ठीक है। आप परिभाषित बोलते हैं हिंदी में। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं आप कितना आएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख लेंगे, सॉरी यहां पे लिख लीजिए ऐसे, इक्वल्स टू ठीक है। अब कितना हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री के बाद क्या लिखेंगे, सेक, है ना, सेक 0 डिग्री का वैल्यू, सेक कितना हो जाएगा h अपॉन बी, यहीं से कर लेते हैं हम लोग, वहां देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ए सी अपॉन लिखेंगे बी सी, सेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, क्योंकि ए सी बी सी के बराबर है तो ए सी बराबर बी सी बराबर ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल करके 1 आ रहा है, यानी सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना आ रहा है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। यदि आप शुरुआत से हमारे जो वीडियो जो है, जो बेसिक क्लासेज है पार्ट 1 से आप देख रहे हैं तो चलिए, तो अब चलते हैं कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, बी अपॉन पी, यानी हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, कॉट 0 डिग्री।
BC अपॉन AB का वैल्यू कितना है 0, यानी समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और 0 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री वाला। ठीक है, इसको सबसे पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर जो 90 डिग्री वाला वैल्यूज है वो काम करेंगे, और उसके बाद आज का क्लास हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको जरा। ठीक है, तो बस लास्ट वाला है वो चलते हैं हम लोग। थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, वीडियो काफी लंबा, पहले जो पार्ट था 10 मिनट का, फिर 20 मिनट, फिर लगभग 30 मिनट, आज लगभग 1 घंटा हो जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ बने रहिए और फिर देखिए क्या मजा आता है मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। थीटा कितना है हमारा, 90 डिग्री। देखिएगा, जब थीटा 90 डिग्री है तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, सी यहाँ पे आ जाएगा आपका, और इस तरीके से जो एंगल ए हो जाएगा वो हो जाएगा 0। बीसी का जो वैल्यू हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एसी बराबर होगा क्या आपका, AB का। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखिए, जैसे 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर आपका AB अपॉन AC, क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। तो देखिएगा साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू AB क्या है, AC के इक्वल है, देख लीजिए। तो AB अपॉन क्या लिखेंगे, AC ना लिख करके AB लिखेंगे, जो कैंसिल आउट होकर के 1 आएगा, यानी हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन के बाद क्या लिखेंगे, कॉस चलेंगे, कॉस 90 डिग्री। कॉस के लिए क्या है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा बताइए, थीटा ये है तो बेस हमारा हो जाएगा BC, BC अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू BC। BC का वैल्यू तो 0 है, और हाइपोटेनस कितना है AC, तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। cos 90 डिग्री इक्वल्स टू नॉट, पहला लेटर कैपिटल लिख लेते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं tan के बारे में। तो क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री इक्वल्स टू, जैसे tan 90 डिग्री होगा तो कितना होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC। ठीक है, तो AB अपॉन BC हो गया, तो tan 90 डिग्री AB का वैल्यू कितना है हमारा, नहीं पता, BC का वैल्यू है 0, तो समथिंग अपॉन सॉरी cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, 0 अपॉन समथिंग 0 हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा अभी। ठीक है, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, AB अपॉन 0, ये आपका नॉट डिफाइंड होगा, tan 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कितना हो गया हमारा। ठीक है, अब कुछ और है उसको कर ही देते हैं, है ना, वैसे आप लोग कर लीजिएगा। अब है आपका साइन का उल्टा हो गया, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन P, ज्यादा कुछ नहीं करना है, AC अपॉन कितना लिखना है, AB, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो AC अपॉन लिख लेंगे AC, जो कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर लिखेंगे सेक के लिए, तो सेक 90 डिग्री, कॉस यहाँ पे है, H अपॉन कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, इक्वल टू AC अपॉन हो जाएगा BC। यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो सेक 90 डिग्री इक्वल्स टू AC है ऊपर में, और
BC का वैल्यू कितना है 0, देखिए BC का वैल्यू यहां पे है 0, समथिंग अपॉन 0 कितना हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है ना। यानी अनंत, इन्फिनिटी। और यहां पे कितना हो गया 1 2 3 4 5, बस लास्टली बचा है आपका कॉट, ये लास्ट है आपका, तो कॉट 90 डिग्री। तो कॉट के लिए tan है ही हमारे पास, तो b अपॉन हो जाएगा P इक्वल्स टू BC अपॉन AB इक्वल्स टू BC का वैल्यू तो हो गया 0 अपॉन AB, ठीक है ना। तो 0 अपॉन AB कितना हो जाएगा 0 होगा आपका, यानी cot 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, ए वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो आते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अब आप पूछेंगे सर अगर हम लोग को वैल्यू निकालना है साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 1 डिग्री, वो कैसे काम करेंगे। तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू जो चार्ट आता है वो आपको साइंटिफिक डाटा दिया हुआ रहता है, वो निकाल कर रखा हुआ, तो उससे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 45 डिग्री आपको निकालना है, 75 डिग्री आपको निकालना है, अगर 90 डिग्री से ज्यादा बढ़ना है, ठीक है ना, तो फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास नहीं मतलब जो 11th वाला जो क्लास है हम लोग उसमें सीखेंगे वो सब सारी चीजें। अगर मौका मिलेगा आप लोग कहेंगे तो हम यहाँ पे भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और इसी तरीके से आप हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इस लॉकडाउन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद।